वन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो और यहाँ पे दूध भी रख के चले गए हैं। वो ऐसे ही दूध नीचे से रख के, क्योंकि गेट लॉक रहता है ना, तो यहाँ पे दूध डाल के तो वो जाते हैं। आज तो दूध जल्दी आ गया, मतलब कभी कभी लेट भी हो जाता है। और इधर मैंने दाल चढ़ा दिया है और साथ में थोड़ा सा राइस को सोक करके रख दी हूँ। और अभी करते हैं थोड़ा सा डीप क्लीन। और फिर इधर आ गई मैं क्लीन करने के लिए। क्यों बेड सब कुछ क्लीन था, बस थोड़ा सा डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि मैंने क्लीन मतलब मैं करती रहती हूँ। और ये एक बाबू डॉल लेके आई थी, पहली बार उसको डॉल पसंद आया, तो एक वो डॉल लेके आई थी। रूम तो वैसे ठीक था, मैंने सोचा एक बार अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ, हर जगह झाड़ देती हूँ। झाड़ू पोछा तो बस बाबू के स्कूल जाने से पहले सब कुछ करके जाती हूँ। तो आज ये था ना कि खाना में इतना टेंट्रम नहीं था, बस चावल दाल बनाना था, क्योंकि हस्बैंड को मैंने सुबह नाश्ता करा दिया था तो वो अपना खा के गए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम मेरे पास है, तो खाना के साथ साथ मैं ये भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा रूम को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा सब कुछ करने से ना रूम थोड़ा फ्रेश रहता है, अच्छा लगता है। तो फिर क्या है ना कि ऐसे तो मैं मतलब संडे को कर दी थी। संडे इसलिए करती हूँ ना, क्योंकि ऐसे बाबू का स्कूल रहता है तो पता ही होता है कि बाबू का स्कूल है तो इतना क्लीन नहीं होगा, बस सुबह फटाफट से झाड़ू पोछा होगा और फिर झाड़ू पड़ जाता है। लेकिन ये जो होता है ना, ये वीक में एक बार होता है, तो मैंने सोचा आज भी क्लीन कर देती हूँ। तो डस्टिंग कर दी थी और बाबू का जितना सारा टॉय था सबको भी उन सबको भी अच्छे से एक एक हाथ उन लोगों पे भी मार दूँगी, मतलब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बाबू को ना टॉय चाहिए होता है बेड पे, इसीलिए। और ऊपर भी उसके सारे टॉयज़ रखे हुए हैं और मुझे अच्छा लगता है, बच्चे वाले घर में टॉयज़ रहे तो अच्छा लगता है देखने से, मुझे भी पसंद है, तो ऐसे सजा के रख दिया है। और ये खिड़की के साइड को भी अच्छे से क्लीन करना है। तो क्या है ना कि यहाँ पे जो बेसिक सामान होते हैं ना, जो यूज़ होते हैं ना, जैसे मॉइस्चराइज़र, मैं इसी रूम में रखती हूँ, क्योंकि इसी रूम में मिरर है ना, तो इस रूम में तैयार होती हूँ। तो फिर मॉइस्चराइज़र और जितने भी मेरे मेकअप के सामान हैं सबको इसी रूम में अरेंज करके रखती हूँ। देखिए, बड़े घर में सब कुछ आदमी अरेंज करके रखता है, अगर छोटा घर हो उस घर में अगर अच्छे से अरेंज करके रखे ना तो वो बड़ी बात है। बड़े घर में बड़ा स्पेस होता है तो आप सब कुछ सजा के रख सकते हो, छोटे घर को सजा के रखना बड़ी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा छोटा सा ही घर है तो उसी को मैं हमेशा सजा के रखूँ और अच्छे से रखूँ। क्या होता है ना कि घर सजा रहता है ना, कि जैसे मैं तो अभी घर के लिए ही काम कर रही हूँ, बच्चे के ऊपर ही काम कर रही हूँ, तो क्यों ना घर को अच्छे से ही सजा के रखूँ। तो बस अभी अच्छे से क्लीन कर दिया है खिड़की के पीछे भी, और अच्छे से पर्दा लगा दिया है ना। और यहाँ पे आ गई हूँ टीवी के नीचे वाले कैबिनेट पे, इसको भी अच्छे से थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी। वैसे तो क्लीन था बट थोड़ा सा कर दूँगी। और यहाँ पे मेरा ना पायल कल से ही खोल के रखा है, खोल के रखी हूँ ना, फिर उसको डाल नहीं पा रही हूँ, मतलब दिमाग से निकल जा रहा है, ऐसा है। और फूल वूल को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। क्या होता है ना, इस पर ना डस्ट चिपक जाते हैं। और ये वाला जो मंथ है, अब तो जो मंथ आएगा 1 डेढ़ महीना, उसमें तो अब तो गर्मी में डस्ट ही डस्ट रहेंगे। रूम तो हमेशा मेरा लॉक रहता है, बट फिर भी थोड़ा कहीं ना कहीं डस्ट आ ही जाता है। और ये प्लांट को मैंने इस जगह पे शिफ्ट कर दिया, किचन से हटा दिया, क्योंकि इसके जो लिप्स है ना वो नीचे की तरफ है ना, और बहुत सारे हैं, तो किचन में ना कभी कभी लिप्स ख़राब हो जाते हैं। इस वजह से फिर मैंने इस रूम में ऐसे डाल दिया है, इस रूम में भी अच्छा लग रहा है। और फिर इसके बाद आती है यहाँ पे साफ़ करने की बारी, जो कि सुबह सुबह भागा दौड़ी में हो नहीं पाती है, तो यहाँ पे अरेंज कर देती हूँ। मैं बार बार अरेंज करती रहती हूँ, बस ये है बच्चे और हस्बैंड, जब जिसका जो काम आए वो फैला के रख ऐसे जाता है। और क्लीन करने की बारी तो हम ही हाउस वाइफ को रहती है, तो फटाफट से क्लीन कर देंगे, जिसका जो जगह है उस जगह पे उसको डाल देंगे। और अब बारी है इस नीचे में साफ़ करने की बारी आती है। तो बस थोड़ा बहुत इधर उधर जो सामान फैला है उसको समेट देंगे। और यहाँ पे जो जितने बाबू के टॉयज़ हैं उसको भी अच्छे से सीधा कर देंगे, क्योंकि वो खेलती रहती है ना, तो कभी फेंक देती है, इधर उधर खिसका देती है। और इसको अच्छे से अब सजा दूँगी, क्योंकि ये है ना कि बाबू अगर खेल ली है अभी, जैसे अभी स्कूल से आएगी तो वो अभी नहीं खेलेगी, फिर शाम को खेलेगी, तो थोड़ा रूम ठीक लगेगा इतना देर। तो अच्छे से रूम क्लीन कर दूँगी, फिर
फिर इस ये वाला जो बेड है ना, इस वाले बेडरूम का ना बेड से जल्दी गंदा नहीं होता, क्योंकि हम लोग इस रूम का बहुत कम यूज़ करते हैं इसीलिए। तो इस रूम को अच्छे से क्लीन कर दूँगी अच्छे से और ये वाला जो जिसे मैं क्लीन करती हूँ ना, ये बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब जैसे बार बार आपको बेडशीट हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे अच्छे से एकदम एक एक डस्ट इससे क्लीन हो जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। और आज मुझे अपने प्लांट में पानी भी देना है, तो ये सब करने के बाद मुझे अपने प्लांट को अच्छे से पानी देना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया है। अब ठंडी थोड़ी सी लग रही है, शायद गई है, बट कल भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी। कल अगेन दिसंबर का ठंड लग रहा था, बट आज खिली सी धूप निकली है। तो उसके लिए कॉपी और ये वाला ड्राइंग बुक, उसका इस टाइप का ड्राइंग बुक मोटू पतलू जैसा एक ये लिया, और ये उसके प्रैक्टिस के लिए घर पे 3 ऐसा उसका कॉपी ली हूँ, और ये बुक ली हूँ लिखने के लिए, जिसमें स्मॉल एंड कैपिटल दोनों ABCD है, और इसमें 1 to 50 है लिखना। तो एक ये लिया उसके लिए, और फिर ऑल इन वन इसमें रहेगा अल्फ़ाबेट रहेगा, इसमें ऑल इन वन राइटिंग प्रैक्टिस विद एक्टिविटीज़, मतलब इसमें ये अल्फ़ाबेट भी रहेगा, नंबर सिस्टम भी रहेगा, और हिंदी के वर्णमाला भी रहेंगे। तो ये बेस्ट बुक है, और ये भी उसके प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया है। तो यही सब है, और कुछ अपने लिए भी ख़रीदा है, वो बाद में दिखाऊंगी। तो इसका जो बुक है ये घर वाला है, तो इसको अच्छे से रखना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल का बुक तो वो लोग नहीं देते ना, और उन लोग की कॉपी में कुछ वर्ड भी नहीं लिख सकते हो। तो एक इतनी सारी उसके लिए खरीद के लेके आई हूँ कि घर पे भी पढ़ना, एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है होमवर्क के सिवा। और ये वाला जो अलमीरा है ना, दिखने में कलर बहुत सुंदर लगता है ना, बट गंदा भी ये उतना ही होता है। छोटे छोटे से डस्ट हमेशा आंखों को दिखते रहते हैं, ऐसा हो जाता है हर एक 2-3 दिन में। तो इसका एक सबसे अच्छा सल्यूशन मेरे पास क्या रहता है, बाबू का जो टिश्यू पेपर रहता है ना, वाइप्स उसका रहता है ना, उससे ये एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसको हर एक 2-3 दिन में मैं ऐसे पोंछते रहती हूँ। तो दिखने में कलर तो बहुत सुंदर है, बट ये है कि ये जो कलर है ना, वो थोड़ा सा गंदा होता है, गंदा इस पर दिखने लगता है आँखों को। तो अच्छे से मैंने सोचा कि आज इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया जाए, क्यों ना, इसको अच्छे से क्लीन करके रखने से सुंदर लगता है। और फिर यहाँ पे फ्रिज में भी अच्छे से लगा दूँगी वाइप्स में, तो वाइप से अच्छे से क्लीन भी हो जाता है, और इसमें भी लिक्विड था भी, तो इस वजह से मैंने सोचा एक हाथ सब पे आज मार लेते हैं, क्योंकि फिर होता है ना सप्ताह में एक बार ऐसा मतलब क्लीन करने का टाइम मिलता है। तो आज है टाइम तो कर लेती हूँ, ऐसे संडे की थी, बट फिर भी एक हाथ मार लेते हैं। अब संडे नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट संडे करेंगे, ऐसा करके। और ये करने के बाद और अच्छा खासा रूम में डस्ट दिखने लगा था, तो मैंने सोचा एक बार अच्छे से क्लीन अप कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो झाड़ू पोछा होता है ना, वो मैट के ऊपर झाड़ू लगा के रूम में पूरा पोछा लगा के जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत भागम भाग होती है, पता ही होगा, क्योंकि छोटी बच्ची है। जिसका बड़ा बच्चा होता है ना, वो खुद से अगर कुछ कर ले, एक ब्रश भी कर ले, तो आदमी का 2-3 मिनट सेव हो सकता है। बट छोटे बच्चे में क्या होता है ना, उसको हर एक चीज़ करवाना पड़ता, नहीं तो वो अभी कैसे करेंगे, ये भी है, अभी तो बहुत छोटी है, तो उसका सब कुछ करवाना पड़ता है। इस वजह से सुबह मेरे पास वैसा टाइम रहता नहीं है। और यहाँ पे बस ये जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग मेरे पास रहता है। और फिर ये भी क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अब जो वीक आएगा ना, मतलब मंडे से फिर हस्बैंड का नाइट शिफ्ट हो जाएगा, तो इतना मैं गेट ऐसे खोल के काम नहीं कर पाऊँगी। तब नाइट ड्यूटी में वो अपना सोए रहते हैं और मैं आराम से काम करती हूँ। अभी एकदम फ्री होके जैसे काम कर रही हूँ, तो उसमें तो इतना क्लीन अप हो नहीं पाएगा, तो इस वजह से मैं कर रही हूँ ये सोच के। तो अच्छे से मैं अभी झाड़ू भी लगा लूँगी, क्योंकि नीचे ना बहुत डस्ट हो गया था रूम साफ़ करने से। तो अभी ऐसे लगा के फिर मुझे खाना भी बनाना है, तो ये है कि काम भी हो रहा है प्लस खाना भी बना रहा है, एक साथ सब कुछ हो रहा है। और यही होता कि अगर मैं फ़ोन पे तुरंत लग जाती तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता, इस वजह से मैं थोड़ा कहीं बात नहीं कर पाती हूँ। बट क्या करूँ, अपना काम भी तो देखना है, अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना है। तो कोई नहीं, बाद में जब जैसा टाइम मिलेगा, जब मेरी भी बच्ची बड़ी हो जाएगी, खुद से थोड़ा बहुत करने लगेगी, तो शायद मेरे पास भी टाइम होगा। अभी तो मेरे पास सच में कोई माने ना माने, मुझे किसी को
वो नहीं करके देना है कि नहीं मैं बहुत बिजी रहती हूँ। ठीक है, आप लोग को जो जैसा समझना है आप लोग समझिए, बट मेरे पास सच में अभी मतलब ऐसा शेड्यूल रहता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता है। लिटरली ये चीज़ मैं मतलब बता रही हूँ। जब बाबू बड़ी हो जाएगी, खुद से चीज़ें करने लगेगी, तो वो जो जैसे खाना में 1 घंटा मेरा जाता है वो मेरा बच जाएगा। ब्रश कराने में जाता है, नहाने में जाता है, ड्रेस पहनने में जाता है। वो जब बड़ी हो जाएगी तो खुद करेगी, तो वो सब मेरा टाइम सेव होगा। अभी बच्ची है, बड़ी हो जाएगी तो सभी चीज़ करेगी, तो अभी मैं उस पर जितना टाइम दे सकूँ, मेरा सारा टाइम बाबू के लिए है। तो अभी उसका हक भी है, अभी छोटी भी है। बड़ी हो जाएगी तो कहाँ मेरे से वो तैयार होगी, कहाँ मेरे से वो खाएगी। तो जो जिसको समझना है समझे बोले, बट अभी ये सब जो मेरा टाइम है वो सब मेरा बच्चे के लिए है। और यहाँ पे आ गई हूँ प्लांट में पानी देने की बारी, क्योंकि प्लांट में बहुत दिन से मैं पानी दी नहीं थी। अब हल्की हल्की सी ना धूप आ गई है तो फिर पानी दे दूँगी ना, तो अपना चलेगा ये 2-3 दिन गैप करके मैं ठंडा में दी हूँ पानी। अभी गर्मी में तो रोज़ ही डालूँगी। तो ये है ना, पानी के मतलब जितने भी प्लांट है ना, प्लांट के ऊपर भी आप अच्छे से पानी को छिटक दो ना, तो एकदम नया से प्लांट हो जाते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, एकदम ग्रीनरी से आता है। जड़ में तो पानी देती हूँ, बट एकदम पत्ते को भी अच्छे से धो देती हूँ, तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पे ना ये प्लांट में पानी देने के बाद आ जाती है एकदम झाड़ू देने की बारी नीचे में, क्योंकि नीचे में ना मिट्टी हो जाता है। जितने भी प्लांट का मिट्टी गिरता है ना, वो नीचे को ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो इसको भी अच्छे से इसी बहाने इसको भी सुबह तो मॉप करके गई थी, बट अभी अच्छे से इसको झाड़ू लगा दूँगी, तो एकदम नीट एंड क्लीन ये जगह हो जाएगा। और ये वरांडा का जो जितना मिट्टी मिट्टी था ना, वो सब सीढ़ी पे चला गया था, तो अभी सीढ़ी को भी क्लीन करना है। तो इधर बाहर में भी नल है, टैब है, तो उधर से पानी लेके आ गई और सीढ़ी को अच्छे से धो दूँगी, तो अच्छा लगेगा, पूरा क्लीन रहेगा ना, तो अच्छा लगता है ना, फ्रेश फ्रेश घर एकदम अच्छा सा लगता है। और मतलब ऐसे करती हूँ ना, मतलब जब प्लांट को पानी देती हूँ ना, तो सारा मिट्टी गिरता रहता है। तो ऐसे मतलब थोड़ा सा ऊपर ऊपर को मिट्टी है ना, इसी वजह से सारा मिट्टी नीचे गिरता रहता है। तो इससे होता है ना कि गिरता है बट अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्लीन तो वैसे मैं करती रहती हूँ, जैसे सुबह मॉप कर दिया, बाहर बरांडा मॉप से पोछा, बट अभी क्या है ना, बहुत सारा पानी दे के झाड़ू से करने से और क्लीन लगता है। और आज जो धूप है ना, बहुत अच्छा लगा है धूप में काम करके। बहुत दिन के बाद ऐसा सच में इधर धूप निकला है, तेज़ धूप, नहीं तो ठंड हो गई थी बीच में। कल कल ही तो इतनी ठंड हो गई थी कि कोई काम करने में अच्छा नहीं लग रहा था, इतनी ज़्यादा ठंड थी। बट ये है कि अब तो धीरे धीरे अब गर्मी आ जाएगी, अब वो वाली ठंड नहीं रहेगी। तो बस फटाफट से अब आ जाते हैं और फिर से इसको लॉक कर लेते हैं।